श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर विशाल नगर कीर्तन का हुआ आयोजन। सतनाम वाहे गुरु के लगे जयकारे। खटीक बस्ती में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। महिला के परिजनों ने दहेज प्रताड़ना के लगाए आरोप। सांसद अश्विनी चोपड़ा से जनता है नाराज, कहा सांसद बनने के बाद नहीं ली जनता की सूद। जगह जगह समरसीबल लगाए जाने को लेकर महिला विशु फोगाट ने RTI के माध्यम से मांगी सूचना। पाइट कॉलेज में एलुमनाई एसोसिएशन का हुआ चुनाव। एसोसिएशन के संरक्षक राकेश तायल ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को दी बधाई। राष्ट्रीय स्कूल खेलों में बॉक्सिंग प्रतियोगिता में GD गोयनका स्कूल के विद्यार्थी आदित्य सैनी ने जीता कांस्य पदक। गांव सनोली खुर्द में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर सद्भावना युवती मंडल व ग्राम सुधार समिति की ओर से राष्ट्रीय युवा सप्ताह की हुई शुरुआत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। GT रोड स्थित पहली पातशाही गुरुद्वारा की ओर से गुरु गोविंद सिंह जी के 354वें प्रकाश पर्व को लेकर विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। ये नगर कीर्तन गुरुद्वारे से शुरू होकर बाजारों से होते हुए वापस गुरुद्वारे में पहुंची। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया में निकाले गए नगर कीर्तन की अगुवाई पंच प्यारों ने की। नगर कीर्तन की शुरुआत गुरुद्वारा पहली पातशाही से शुरू हुई और नगर कीर्तन शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए वापस पहली पातशाही गुरुद्वारा में संपन्न हुआ। वो प्रगट्यो मरद गम्बड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला। धर्म रखे ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਖਾਲਸੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਲੋਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਜਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। नगर कीर्तन के रास्ते में जगह जगह श्रद्धालुओं ने लंगर भी लगाए। नगर कीर्तन में मेयर अवनीत कौर और उनके पिता भूपेंद्र सिंह भी पहुंचे। अवनीत कौर नगर कीर्तन में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी के आगे झाड़ू लगाते हुए नजर आई। पालकी के आगे झाड़ू लगाने के महत्व के बारे में बताते हुए अवनीत कौर ने कहा कि उनके गुरु के स्वागत के लिए पालकी के आगे झाड़ू लगाकर सफाई की जाती है ताकि जिस रास्ते से उनके गुरु आ रहे हैं वह साफ हो। इस अवसर पर अवनीत कौर ने सभी शहर वासियों को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है तो वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला। गुरु गोविंद सिंह जी ने पांच प्यारों को अमृत छकाया था और उनको खालसा सजाया था। फिर उसके बाद उनसे अमृत छक के वो गुरु गोविंद राय से गोविंद सिंह जी बने थे। मैं पूरे पानीपत की संगत को, पटना साहिब की संगत को इस प्रकाश पर्व की लख लख बधाई देती हूँ। हम उनके लिए जगह साफ करते हैं अपने परमात्मा के लिए, गुरु के लिए कि वो यहाँ से गुजर रहे हैं तो उनको जगह जो है साफ मिले। पानीपत की खटीक बस्ती की रहने वाली एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद महिला के परिजन ससुराल वालों पर दहेज का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं लड़के वाले इस आरोप को गलत ठहरा रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको पूरा मामला। जानकारी के अनुसार पानीपत की खटीक बस्ती में ब्याही विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
महिला का नाम पूजा बताया जा रहा है और वह विद्यानंद कॉलोनी की निवासी थी। पूजा की शादी करीब 5 साल पहले खटीक बस्ती के रहने वाले रवि नामक युवक के साथ हुई थी। रवि हैंडलूम की फैक्ट्री में काम करता है। रवि और पूजा के 2 बच्चे थे और पूजा फिर से पेट से थी। पूजा की बीते दिन संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक पूजा के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूजा को दहेज के लिए ससुराल में लगातार प्रताड़ित किया जाता था और दहेज के लालच में उसके ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी। पूजा नाम है जी लड़की का और विद्यानंद की रहने वाली है जी। रवि के साथ शादी हुई थी, खटीक बस्ती है जो। हाँ जी, तो अब 2 महीने है तंग कर रहे थे जी उसे। फोन भी आया था जी, कल भी बात हुई थी उनसे, उसके पापा थे। हाँ जी, तो कह रहे थे कि आ जाओ एक बारी, तो जो कल इन्होंने उसका मार दिया जी। किस वजह से परेशान करते थे? दहेज के है जी, और क्या है जी। क्या कुछ डिमांड करते थे? तो लड़की ने बताया तो पैसे भी दिए, उन्हें बोल रहे थे, भाई से बात हुई थी, पैसे पूछे कर रहे थे। हाँ जी, तो अब दोपहर की मरी हुई, सांझ के 6 बजे फ़ोन करा जी इन्होंने कि भाई यहाँ आ जाओ, बीमार है। यहाँ कोई सा भी नहीं मिला जी, सब बाजी का। हाँ जी, कहाँ आए तुम? हॉस्पिटल में आए जी। पहले हैदराबादी में गए, फिर यहाँ आए जी। फिर यहाँ आके देखे, यहाँ कोई भी नहीं था जी। रात में हम 12 बजे गए जी यहाँ से। पहले चौकी में गए, फिर उसके बाद यहाँ से गए थे 12 बजे। क्या लगता है मारा इसको? हाँ जी, मारा है जी। कुछ वो तो रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा जी कैसे मारा। इन्होंने जहर दिया, क्या दिया। मोमा को भी खून आ रहा जी, जागा रहे, सुबह देखी थी हमने जी। वहीं मृतक पूजा के जेठ ने पूजा के परिजनों के आरोप को नकारते हुए कहा कि कल अचानक पूजा की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उसे अलग अलग अस्पताल में भी लेकर गए, लेकिन अग्रसेन हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने पूजा को सिविल अस्पताल में ले जाने के लिए कहा, जिसके बाद पूजा को सिविल हॉस्पिटल में लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नहीं, ये गलत आरोप लगा रहे हैं। जिस टाइम मेरे पास फोन आया, मैं उसी टाइम घर पे चला हूँ। मेरे साथ एक बंदा और था। मैं घर पे आते ही मैं 4 हॉस्पिटलों में उसको लेकर घुमा हूँ। तीसरे हॉस्पिटल में जब मैं अग्रसेन में गया हूँ तो वहाँ से मेरे को बोले सिविल में ले जाओ भाई। सिविल में मैं आया हूँ तो सिविल वाले बोले बेटा ये तो एक्सपायर 1 घंटे पहले हो चुकी है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम थी इसको? क्या हो गया? उसको प्रॉब्लम बच्चे की थी। मतलब क्या? बच्चा खराब हो गया था उसका। अच्छा, हाँ। वो ये कह रहे कि दहेज मांग रहे? नहीं, ये गलत आरोप लगा रहे हैं। ये बोल रहे हैं, ये गलत आरोप लगा रहे हैं। दहेज मांगना होता तो हम उस टाइम मांगते जब हमने शादी करी थी। आज हम दहेज मांगेंगे इस टाइम पे आगे? कितने साल हो गए शादी को? शादी को करीबन मेरे ख्याल 5-6 साल चल रही है। कोई झगड़ा था? कोई झगड़ा नहीं है, कोई वो नहीं है। और 2 घरवालियाँ भी हमारी, उनसे पता कर लो भाई हमारे घर का कैसा व्यवहार है। मेरी ससुराल वालों से पता कर लो, मेरी बहन की ससुराल वालों से पता कर लो, भाई मोहल्ले में पता कर लो कैसा व्यवहार है हमारा। किसी बहू को हमने आज तक किसी को नाजायज तंग करा हो। बाकी ये गलत आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। लोकसभा चुनाव नजदीक है, वहीं भाजपा के सांसद अश्विनी चोपड़ा को लेकर हमारी टीम ने जनता से बात की। जनता का कहना है कि सांसद बनने के बाद वो ज्यादातर उनके बीच में नहीं आए। जरा आप भी सुनिए जनता की बात। मेरे को तो कोई भी कार्य पूरा नहीं नजर आ रहा किया हो 5 साल के अंदर। वो पूरे करनाल लोकसभा में लोग उनको ढूंढते फिर रहे हैं। उनको आज तक उनका कोई ये नहीं पता कि वो है कहाँ पर। उनको मिलने की भी परेशानी। इससे पहले तो अरविंद शर्मा जी ठीक थे, जो हर मंगलवार पानीपत करनाल आकर बैठते तो थे। हमारे तो कोई वादा पूरा नहीं किया इसने। क्या आपके हिसाब से सांसद ने 5 साल में कोई बड़ा विकास कार्य किया है? नहीं, सरकार तो कर रही है, बात सांसद की है। ये सरकार तो ठीक है, सरकार वाली तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दूर ऊपर तक नीचे भी ठीक है, ईमानदार गवर्नमेंट बैठी है, कोई ऐसी बात नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी सांसद की तो भाई हमने तो शिकल ही नहीं देखी। चोपड़ा जी जब से बने हैं मेरे ख्याल में पानीपत में उनके दर्शन भी नहीं हुए हमें। और सेकेंडली विकास तो बहुत दूर की बात रहेगी, कभी मुलाकात का मौका भी नहीं मिला हमें कि उनसे मुलाकात कर सके हम। सुन नहीं रहे हैं हम तो, अभी तक तो कुछ ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि हमारे सांसद साहब ने यहाँ पानीपत के लिए कोई ऐसी ऊपर से इस तरीके की कोई ला के दी हो
5 सालों में कोई ऐसा बड़ा काम जो सांसद ने किया हो? अभी तक तो कुछ इस तरीके का हमें तो नजर नहीं आया। अश्विनी चोपड़ा की बात की जाए तो सांसद हैं, उन्होंने तकरीबन आते हैं जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि विकास कार्य होंगे, लेकिन अभी तक तो विकास कार्य देखने को कहीं नहीं मिले हैं। ना ही उन्होंने चुनाव जीतने के बाद लोगों की सुध ली है, और हालात ये हो गए हैं कि लोग उन्हें ढूंढते हैं और वो मिलते नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ जो काम है ग्रामीण क्षेत्रों के, शहरी क्षेत्रों के, कुछ तस्वीर बदली है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि ये काम सरकार द्वारा किया गया या सांसद ने इसमें हस्तक्षेप की है। शहर में अवैध रूप से समरसीबल लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर 11 वार्ड की रहने वाली विशु फोगाट ने आरटीआई के जरिए विभाग से जवाब मांगा है, लेकिन अधिकारी विशु फोगाट को सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं। विशु फोगाट का कहना है कि समरसीबल ऑपरेटर हेमराज ने उसके घर के बाहर समरसीबल लगा दिया, जिसका विरोध करने पर हेमराज ने उन्हें कहा कि वो कहीं भी समरसीबल लगा सकते हैं। इसके बाद विशु फोगाट ने आरटीआई के जरिए जानकारी लेनी चाहिए और साथ ही उन्होंने समरसीबल की शिकायत नगर निगम में भी दी। विशु फोगाट ने नगर निगम की कमिश्नर के पास गई तो उन्होंने ये मामला जेई को सौंप दिया, जिसके बाद उन्होंने उस समरसीबल को बंद करा दिया। लेकिन कुछ दिन बाद विशु फोगाट की गैर मौजूदगी में उस समरसीबल को फिर से शुरू करा दिया गया। इसकी शिकायत उन्होंने फिर नगर निगम में दी तो अधिकारी टालते नजर आए। विशु फोगाट का कहना है कि इसकी शिकायत 31 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री को भी दी गई, लेकिन उन्होंने भी अधिकारियों की लापरवाही के प्रति कोई एक्शन नहीं लिया। कि असिस्टेंट कमिश्नर उनके जेई ने सबमर्सिबल पंप रुकवा दिया था। उसके बाद हेमराज है ये पंप ऑपरेटर, नगर निगम में ये धांधलेबाजी चलती रहती है। जॉइंट कमिश्नर ने जब सबमर्सिबल पंप अपने जेई से कह के रुकवा दिया, उस जेई की भी ट्रांसफर हो गई थी जिसने रुकवाया, मैम की भी हो गई। उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट बना दी कि जी जनहित में कार्य किया, उस वहाँ के एरिया का जो है लेवल कम, ठीक है। जबकि अभी भास्कर में न्यूज आई है सबमर्सिबल पंप के लिए जो है परमिशन एनओसी लेनी पड़ेगी, पब्लिक हेल्थ से लिखवाना पड़ेगा कि वहाँ पाइपलाइन नहीं जा सकती। जिसकी मैंने कंप्लेंट किया वो है हेमराज, पंप ऑपरेटर पब्लिक हेल्थ। उसके घर में भी इलीगल जो है कनेक्शन से छापे पड़ चुके हैं बिजली विभाग के भी, और 27/11/18 को SHO किला ने FIR काटी है तहसीलदार सेल्स की रिपोर्ट पे जाली रजिस्ट्री, ठीक है जी। तो आज ये मेरे को आश्वासन दे रही है कि उस पर कार्रवाई हो, जबकि ये रिपोर्ट बनाई गई है। चीफ मिनिस्टर को मैंने भेजा था 3/12/18 को एक्सीएन की कंप्लेंट और कुछ, इस पे मेरे साइन नहीं है। अनिल मैदान एमिनेंट पर्सन ऑफ DGP की भी भेजी थी, इस पे मेरे साइन नहीं है किसी के भी, मेरे कंप्लेनेंट के साइन नहीं है। आज मैं दोबारा आई हूँ 11/1/19 को, तो आज आश्वासन दिया गया है, ठीक है जी। पाइट कॉलेज में एक साथ 3 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पाइट कॉलेज के एलुमनाई एसोसिएशन के पदों का चुनाव भी किया गया। अपने वोटों का अधिकार इस्तेमाल करते हुए एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने सभी पदों के लिए उम्मीदवार को वोट दिया। वोटों की गिनती के बाद चुनाव कमेटी द्वारा एलुमनाई का चुनाव हुआ। प्रेसिडेंट पद के लिए पायल शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट हर्षित कक्कर, सेक्रेटरी अंकुर गोयल, जॉइंट सेक्रेटरी प्रिंस वर्मा और कोषाध्यक्ष के लिए मयंक गुप्ता को नियुक्त किया गया। एसोसिएशन में मनीष गुलाटी MBA, मोहित यादव BCA, निकेत कंप्यूटर साइंस और नमिता सिंगला MBA एग्जीक्यूटिव दस्ते के रूप में चुनी गई। इस एसोसिएशन के संरक्षक श्री राकेश तायल और डायरेक्टर डॉक्टर शक्ति कुमार को बनाया गया और उन्होंने सभी सदस्यों और नवनिर्वाचित अधिकारियों को मुबारकबाद दी। पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहती हूँ और रहूँगी भी। मैं आने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन सबको यही कहना चाहूँगी कि मेरा विजन और मिशन बहुत ही क्लियर है और बहुत ही सिंपल है। मैं आने वाले बच्चों की और इंडस्ट्री के बीच के जितना भी गैप है उसमें एक ब्रिज बनने का काम करना चाहती हूँ और उन सब स्टूडेंट्स का गैप फिल करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत स्टूडेंट्स काफ़ी दूर से आए और आज एलुमनाई एसोसिएशन की हमारी पहली जनरल मीटिंग थी। एलुमनाई एसोसिएशन हमारी बहुत पहले से है और बहुत से एलुमनाई मीट हम करते रहे हैं, पर लेकिन उसको फॉर्मल जो रूप दिया वो आज हमने क्योंकि एक रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, लॉस के साथ आज इसके प्रॉपर इंस्टॉलेशन हुआ,
तो इसमें पूरा जनरल हाउस की बोर्ड की मीटिंग हुई और उसी बोर्ड ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड चुना, जिसके अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सब उनके ही वोट्स के कारण उन्होंने ही अपना जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसको आज इलेक्ट किया है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 64वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन भोपाल में किया गया, जिसमें जीडी गोयनका के छात्र ने राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया। स्थानीय जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्र आदित्य प्रताप सैनी ने अंडर 19 आयु वर्ग में बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया और कांस्य पदक हासिल किया। आदित्य की इस शानदार उपलब्धि पर विद्यालय की प्रबंधन समिति और प्रिंसिपल मधु अग्रवाल ने छात्र को बधाई दी। खिलाड़ी का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और अपने माता पिता, विद्यालय का नाम रोशन करना चाहिए। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद, शिक्षाविद और समाज सेवी सुशील कुमार गुप्ता, डॉक्टर रमेश छाबड़ा, विद्यालय के पैटर्न ओम प्रकाश जैन, चेयरमैन अतुल जैन, प्रधानाचार्य मधु अग्रवाल उपस्थित रहे व बॉक्सर आदित्य प्रताप सैनी को सुशील कुमार गुप्ता ने सम्मानित किया। गांव सनोली खुर्द में सद्भावना युवती मंडल व ग्राम सुधार युवा मंडल की तरफ से कंप्यूटर सेंटर पर स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया। ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं ने स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर कई जगह कार्यक्रम किए। राष्ट्रीय युवा दिवस पर सबसे पहले कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक समिति चेयरमैन राकेश गुप्ता, महिला सरपंच प्रियंका शर्मा एवं गीता कॉलेज चेयरमैन एसपी बंसल ने युवाओं के साथ स्वामी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर राष्ट्रीय युवा सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। युवाओं को समाज में फैली सामाजिक बुराइयों को जड़ से समाप्त करने के लिए आगे आने का आह्वान किया। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के रूप में हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह एक हफ्ता तक चलता है। इसमें अलग अलग कार्यक्रम जैसे भाषण प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम और निबंध प्रतियोगिता आदि के रूप में इसे कार्य किए जाते हैं। आज हमने शपथ ली कि हम भारत की अखंडता के लिए और देश की एकता को बनाए रखने के लिए कार्य करेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। स्पॉन्सर बाय आरपी वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज। फैशन गैलरी पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। LK होंडा गोहाना रोड पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा गोहाना रोड पानीपत, असंत रोड पानीपत व GT रोड समाल का। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज अपने आप में एक पहचान। नियर होटल वेस्ट पानीपत।